बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दो खबरों के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे सऊदी अरेबिया में विजिट वीजा रखने वाले विजिटर्स जितने भी हैं उनके जो वीजे हैं उनकी तजदीद बंद कर दी गई है, यानी एक्सटेंड नहीं हो रहे, यानी अब आप सऊदी अरेबिया में मजीद स्टे नहीं कर सकते, आपका वीजा मजीद तजदीद नहीं होगा। ये वो खबर है जो उस खबर से मिलती है जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, 13 अप्रैल का जिक्र किया गया था। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि जितने भी लोग सऊदी अरेबिया से छुट्टी के ऊपर आए हैं, यानी अगर उन्होंने वहां से छुट्टी ली है और वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, अब ये खबर चल रही है कि अगर 13 अप्रैल से पहले पहले ये सऊदी अरेबिया नहीं पहुंचेंगे तो इन्हें उसके बाद 13 अप्रैल के बाद इन्हें सऊदी अरेबिया में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। इस वक्त ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। मुझे भी मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आई हैं कि क्या हम वर्क परमिट वाले भी वापस जा सकते हैं या नहीं। इन दोनों खबरों के ऊपर बात करूंगा। इस वीडियो को एंड तक भी जरूर देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई बात मिस हो जाए और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोबारा वही बात पूछ रहे होते हैं जो हम वीडियो में ऑलरेडी कर चुके होते हैं। उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। कुछ पोस्टें फेसबुक के ऊपर वायरल हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं और हमें भी व्हाट्सएप के ऊपर सेंड की गई है कि ये देखें, ये खबर आ गई है कि सऊदी अरेबिया में विजिट वीजों की तजदीद को बंद कर दिया है। तो भाई लोग, बिल्कुल भी ये मनगढ़ंत और झूठी खबरें हैं, इन अफवाहों पे बिल्कुल भी आप कान न धरें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी इस किस्म की खबर आती है, झूठी खबरें खासकर 2 नंबर चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं। तो आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तसल्ली के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप एक एक चीज समझ जाएं कि इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। अगर आपका कोई एरर आ भी रहा है तो आप राब्ता करें किसी से, आप किसी एजेंट से बात करें। अगर आप बीमार होते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से कि अगर आपका कोई मसला आ रहा है तो आप एजेंट से राब्ता करें। वीजे एक्सटेंड हो रहे हैं, ये एक्सटेंशन के अंदर जो एरर है ये तो पिछले 4 साल से पहले भी आते थे, 2 साल पहले भी आते थे, साल पहले भी आते थे। ये एरर तो आते रहते हैं और आते भी रहेंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने विजिट वीजों की तजदीद बंद कर दी है। आप आज भी अगर अपना वीजा एक्सटेंड करवाएंगे तो आपका वीजा एक्सटेंड होगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि जो सऊदी अरब से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आए हुए हैं, जिन्होंने छुट्टी ली हुई है और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब वो वापस जाना चाहते हैं तो क्या 13 अप्रैल के बाद वो वापस जा सकते हैं? यानी जो वर्क परमिट वाले हैं, जो वर्क वीजा वाले हैं, क्या वो वापस जा सकेंगे 13 अप्रैल के बाद या नहीं जा सकेंगे? मैं आपको वाजे कर दूं, सिर्फ जो पाबंदी लगेगी या जो हर साल पाबंदी लगती है वो ये होती है कि हज के सीजन में जितने भी विजिटर होते हैं, विजिट वीजा वाले होते हैं, उनको मना कर दिया जाता है कि वो जद्दा, तैफ, यम्बो या मक्का, यानी 3-4 जो करीबी शहर हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर लैंड नहीं कर सकते, वहां पर सफर नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि हज का जो इतना ज्यादा रश होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि रश ज्यादा ना बढ़ सके। इसके अलावा मक्कातुल मुकर्रमा में हज के दौरान, हज के सीजन में इसमें पाबंदी इकामा होल्डर के ऊपर भी लगती है कि आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आपने मक्का में दाखिल होना ही है तो पहले आप परमिट लें। अगर आपके पास परमिट नहीं है, हज की तसरीह है, तब भी आप सफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बगैर किसी तसरीह के, बगैर किसी परमिट के सफर करेंगे तो आपके ऊपर 10,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। अब ये तमाम बातें वाजे हो गई हैं कि आपका जो वर्क वीजा है, जो वर्क वीजा वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो किसी भी टाइम जा सकते हैं। उनके हवाले से कोई भी ऐसी खबर नहीं है। ये तमाम तर फेक जो खबरें हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर कान मत धरें। और जो विजिट वीजा वाले हैं वो भी उन खबरों के ऊपर कान मत धरें। उन्होंने सिर्फ देखें, जिनके वीजे 2 फरवरी के बाद लगे थे उनके ऊपर यह कानून लागू होता है कि वो, क्योंकि उनका जो वीजा था वो मल्टीपल एंट्री नहीं था, उनके ऊपर यह कानून लागू होता है कि वो 13 अप्रैल से पहले पहले वापस चले जाएं, क्योंकि उनके वीजे एक्सटेंड नहीं होने। हाँ, जिनके वीजे एक्सटेंड हो रहे हैं, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जिनके 2 फरवरी से पहले वीजे मौजूद थे, लगे हुए थे, वो जैसे सफर कर रहे हैं वैसे सफर कर सकते हैं। वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। आप बेफिक्र होकर सफर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका सफर वहां पर नहीं हो सकता, यानी मक्का और मक्का के करीब जितने भी शहर हैं वहां पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप और शहर में जा सकते हैं, दमाम जा सकते हैं, रियाज जा सकते हैं, और शहर में जा सकते हैं, गसीम जा सकते हैं, लेकिन आप मक्का के करीबी शहर में आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर हज की वजह से इन दिनों में, हज के दिनों में जो है ट्रैवल करने के लिए इजाजत नहीं दी जाती। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम
परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।